नमस्ते मेरे सभी प्यारे विद्यार्थी मित्रों। हम देख रहे हैं कक्षा 10वीं हिंदी लोक भारती की दूसरी इकाई की पहली कविता बरसही जलद, जिसके रचनाकार है गोस्वामी तुलसीदास। हमने पिछले वीडियो में पहली चौपाई और दोहे का अध्ययन किया, उसका भावार्थ देखा। अब हम अगली चौपाई एवं अगले दोहे का अध्ययन करेंगे, उसका भावार्थ देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। बरसे जलद की शेष पंक्तियाँ। सबसे पहले मैं इन पंक्तियों को पढ़कर सुनाता हूँ, आप इसे ध्यान से गौर से सुनिए। निशितम घन खद्योत बिराजा, जनु दंभिन कर मिला समाजा। कृषि निरावही चतुर किसाना, जिमी बुध तजही मोह मद माना। देखियत चक्रबाक खगनाही, कलिही पाई जिमी धर्म पराही। विविध जंतु संकुल मही भ्राजा, प्रजा बाढ़ जिमी पाई सुराजा। जह तह रहे पथिक थकी नाना, जिमी इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। अब हम एक एक पंक्ति का भावार्थ देखेंगे। निशी तम घन खद्योत बिराजा। निशी यानी निशा रात्र, तम यानी अंधेरा, घन यानी घना घनघोर, खद्योत यानी जुगनू रात के समय चमकने वाले कीटक, बिराजा मतलब विराजमान। रात के अंधकार में जुगनू चारों ओर दिखाई दे रहे हैं। रात के अंधकार में जुगनू चारों ओर दिखाई दे रहे हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जनु दंभिन कर मिला समाजा, जैसे घमंडियों का समूह एकत्र हो गया है। दंभिन मतलब घमंडी, घमंडियों का समूह एकत्र हो गया है। कृषि निरावही चतुर किसाना। कृषि मतलब खेती, निरावही मतलब निराई करना, फसल से घास फूस अलग निकालना, उसे निराई कहते हैं। चतुर किसान अपनी फसलों की निराई कर रहे हैं, अपनी फसल से घास फूस अलग करके फेंक रहे हैं। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे जिमी बुध तजही मोह मद माना। जिमी मतलब जैसे, बुध मतलब विद्वान, तजही मतलब तजना त्याग करना, मोह मतलब लोभ लालच, मद मतलब अहंकार। चतुर किसान अपनी फसलों की निराई कर रहे हैं, अपनी फसलों से घास फूस निकाल कर फेंक रहे हैं। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे विद्वान लोग मोह माया अहंकार का त्याग कर रहे हैं। देखिए तो चक्रवाक खगनाही। चक्रवाक पक्षी होता है, जिसे मराठी में चकवा कहते हैं, हिंदी में चक्रवाक और अंग्रेज़ी में रुडी सेल डक कहते हैं। इसकी जो विशेषता है, ये चक्रवाक पक्षी जो रात के समय ही सक्रिय होता है और यह सर्वहारी पक्षी है, मतलब यह घास भी खा लेता है, छोटे अंकुर छोटे पौधे कीट पतंगे खा लेता है। और दूसरी विशेषता यह है कि यह बत्तख की तरह या बदक की तरह पानी में गोता नहीं लगाता, यह पानी की सतह पर तैरता है। तो यह है चक्रवाक पक्षी। तो श्री राम जी कहते हैं कि वर्षा ऋतु में ये चक्रवाक पक्षी, देखिए तो चक्रवाक खगनाही, चक्रवाक पक्षी दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसा लगता है कलही मतलब कलयुग, पाई जिमी धर्म पराही। कलयुग से धर्म पलायन हो गया, धर्म नष्ट हो गया है, जब चक्रवाक पक्षी दिखाई नहीं दे रहा था तब। विविध जंतु संकुल मही भ्राजा। ये जो हमारी धरती है, ये पृथ्वी है, यह अनेक जीव जंतु से, पशु पक्षियों से भरी पड़ी है, इसलिए वह खूबसूरत शोभायमान सुंदर नज़र आ रही है। जैसे कि प्रजा बाढ़ जिमी पाई सुराजा। सुराजा मतलब एक अच्छे शासक का राज्य। एक अच्छे शासक के राज्य में प्रजा की बुद्धि का विकास हो रहा है। जह तह रहे पथिक थकी नाना। जहाँ वहाँ यह पथिक मतलब यात्री, मुसाफिर, राहगीर चलते चलते इस तरह ठहर गए हैं जैसे ज्ञान प्राप्ति करने के बाद जो हमारी जो इंद्रियाँ होती है, मतलब कान नाक जीवा
ये सारी इंद्रियां शिथिल हो गई है। अब हम बढ़ते हैं अगला दोहा, अंतिम दोहा। कबहु प्रबल बह मारुत जहतः मेघ बिलाए। कबहु मतलब कभी कभी, प्रबल मतलब बहुत तेज, बह मतलब बहना, मारुत यानी हवा पवन। कभी कभी तेज गति की हवा बहने से जहतः मेघ बिलाई, इधर उधर मेघ बादल गायब हो जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं। जिमी कपुत के उपजे कुल सदधर्म नसाही। एक परिवार में अगर कुपुत्र का जन्म होता है तो वो सारे कुल का, सारे वंश का जो सदधर्म होता है, जो श्रेष्ठ आचरण होता है, जो उत्तम धर्म होता है, वो उस कुपुत्र के कारण नष्ट हो जाता है। कबहु दिवस मह निबिड़ तम कबहु को प्रकट पतंग। कबहु मतलब कभी कभी, निबिड़ मतलब घना, तम मतलब अंधेरा। कभी कभी वर्षा ऋतु में बादलों के कारण दिन में भी अंधकार छा जाता है, और कभी कभी दिन में सूर्य भी नज़र आता है। प्रगट पतंग, पतंग मतलब सूर्य। तो इस दृश्य को देखकर ऐसा लगता है, बिनसई उपजई ज्ञान जिमी पाई कुसंग सुसंग। कुसंग मतलब बुरी संगति और सुसंग मतलब अच्छी संगति। यह वर्षा ऋतु में बादलों के कारण जो कभी घना अंधेरा छा जाता है तो कभी सूर्य नज़र आता है, इस दृश्य को देखकर ऐसा लगता है कि बुरी संगति पाकर ज्ञान नष्ट हो गया हो और अच्छी संगति पाकर ज्ञान उत्पन्न हो गया हो। तो विद्यार्थी मित्रों, वर्षे जलत इस पद्यांश के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्षा ऋतु में होने वाले अलग अलग बदलाव का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। साथ ही साथ समाज में जो व्याप्त अच्छे गुण है, बुरे गुण है, उन पर रोशनी डालने का प्रयास किया है। आप इस पद्यांश को, इस कविता को बड़े ध्यान से मन लगाकर इसका अध्ययन कीजिए, ताकि इस कविता से जुड़े सभी प्रश्नों के जो हल है, जो उत्तर है, वो आप अच्छी तरह लिख पाओगे। धन्यवाद।